मुरीदके में 29 मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िमान ड्रामाई अंदाज में रंगे हाथों पकड़े गए। शहरियों को लूटते हुए 15 की कॉल पर पुलिस ने किया फौरी एक्शन और उन्हें कर लिया गिरफ्तार। ये सारा वाकया कैसे पेश आया, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। मुरीद के सदर थाने के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं। 3 डाकू वारदात करते हैं। वारदात करने के बाद वहां से निकलते हैं और 15 की कॉल चल जाती है। 15 की कॉल पर क्विक रिस्पांस देती है पुलिस और पेट्रोलिंग ऑफिसर। मौके पर जाते हैं और मुकाबले के बाद उन डाकुओं को रेड हैंडेड अरेस्ट कर लेते हैं। वो कौन से डाकू हैं, उन्होंने कितनी वारदातें की हैं, पुलिस क्या कहती है, ये सब आपको दिखाते हैं। आ जाइए। क्या नाम है? शम्मश। शम्मस, कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? मेरे पास ऊपर ही लिखे हैं मैम, अभी देखे नहीं है। अच्छा, अभी पता नहीं है? सर हो रहा कोई पता है कितनी है। अच्छा जी। क्या करते हो तुम? मैं मैम बाइक चलाता हूँ आगे। अच्छा। ठीक है, बकाया भाई पीछे ही करते हैं जो करते हैं। ये दोनों पीछे बैठते हैं? जी मैम। एक ही मोटरसाइकिल पे निकलते हो? जी मैम। क्या टारगेट किया होता है कि आज इस इलाके में हमने वारदात करनी है? नहीं मैम, जो बाहर मिल जाए वो ही, जैसे बाहर मिल जाए ना पता लगे, हाँ। वैसे बाहर कर लेते हैं। कैसे मिल जाए, पता कैसे चल जाता है? जिसके पास फ़ोन हो या कोई शय हो ना, पैसा वगैरह, हाँ। पता लग जाए तो वैसे कर लेते हैं। कैसे पता चलता है कि इसका फ़ोन महंगा है या इसके पास पैसे हैं, कैसे पता चलता है? कहीं दुकान पर खड़े हो ना, ठीक है। तब पता लग जाता है ना इसके पास ऐश है, हाँ। तो उससे बाद है ना फिर उसका पीछा करते हैं। दुकान पे खड़े होकर लोगों को वॉच कर रहे होते हो? जी मैम। हाँ? जी मैम। कितने अरसे से कर रहे हो? मैम ये थोड़ा ही अरसा हुआ है, 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल हो गए। घर पे पता है? नहीं मैम। थाने कितनी दफ़ा पकड़े गए हो? थाने का भी मैम कोई इतनी मालूमात नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? उमर कितने पर्चे हैं, याद है कुछ? 29। उमर सारे किस चीज़ के हैं? चोरियों के पर्चे हैं। तो उमर मुझे ये बताओ कि कैसे वारदात करते हो? मोटरसाइकिल पे बैठ के करते हैं, खड़े होकर खिलाड़ के बाइक को। क्या कहते हो जब कोई खड़ा होता है, उसको कैसे थ्रेट करते हो? बस साथ में पिस्तौल होता है, दबका वगैरह लगा लेते हैं। क्या कहते हो? खड़े हो इधर सीधा होके। अच्छा जी। अच्छा, फिर? पीठ ध्यान नीचे करो। क्या नीचे करो? ध्यान नीचे करो। अच्छा, आंखें नीचे करो। अच्छा, फिर में हम तलाशी लेते हैं। अच्छा, तो तलाशी लेने के दौरान राहगीर आते जाते, कोई पुलिस वाला, कोई दुकानदार देखता नहीं है? देख लेते हैं मैम कभी बार। कितनी देर में वारदात करके मौके पे निकलने की करते हो? 5 तो 6 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, तीनों मिलके करते हो? जी। पिस्टल भी होती है? जी। तीनों के पास? 2 के पास होती हैं। चलानी किसने सिखाई है? किसी ने भी नहीं। फिर कैसे आई? बस अंदाज़ा ही है। कितने लोगों की टांगे तोड़ी हैं फायर मार के? नहीं मैम, ऐसा तो वैसा कुछ नहीं। फिर कहाँ फायर मारते हो? डराते ही हैं मैम। कहाँ, हवा में मार देते हो फायर? जी। डराने के लिए? जी। तुम्हें कभी किसी ने आगे से फायर नहीं मारा? नहीं मैम। कभी भी नहीं लगा? नहीं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? नादिर, कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल। नादिर, मुझे बताओ ज़रा कि वारदातें कितनी की हैं? मैम मैंने तो 29 की हैं इन लोगों के साथ मिल के की हैं ना, तो 29 की हैं। अच्छा, कितने पैसे चुराए हैं अब तक टोटल? डाकू, चोरी, वारदात कितने? ये मैम 2-4 लाख। 2-4 लाख किधर लगाया है? वैसे मैम यारों बेलियों के साथ लगा देते हैं। यारों बेलियों के साथ लगा देते हो? वारदात की और उड़ा दिया? जी मैम। किसने डाला था इस काम में? बस यूं ही मैम, गुर्बत ने डाल दिया। गुर्बत ने डाकू बना दिया? जी मैम। पहले मजदूरी करता था, निके बच्चे हैं मैम, नहीं पालते इसलिए। तो ये कोई तरीका का ठीक है निके बच्चे पालने का कि डाकू बन जाओ? मैम बस जो जिन में है वही करते हैं। थाने कितनी दफ़ा पकड़े गए हो? अब दूसरी बार आया हूँ। डर नहीं लगता? डर लगता है मैम। घर वालों को पता है कि डाकू हो तुम? नहीं मैम। नहीं पता? नहीं। किस टाइम वारदातें करते हो ज़्यादातर? शाम टाइम। अंधेरे में? जी मैम। ज़्यादा वारदातें गर्मियों में करते हो सर्दियों में? सर्दियों में। क्या वजह है? वर्जियों की वजह ये है कि सर्दियों में कम निकलते हैं बाहर, ठीक है, जो निकलता है उसको लूट लेते हैं।
किस किस को निशाना बनाया अब तक? मालूम नहीं मैम, यही कोई 25-30 लोगों को। नहीं, गाड़ी वालों को, रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, किसको? मैम जो मिल जाए उसे। औरतों को भी लूटा है? नहीं मैम, औरतों को नहीं लूटा। तुमने लूटा औरतों को? नहीं मैम। तुमने लूटा औरतों को? नहीं मैम। अच्छा, क्या किन को लूटते हो? लड़कों को, आदमियों को? जी मैम। क्या वजह है? डाकू तो नहीं ये देखते औरत है कि आदमी है? नहीं मैम, हम देखते हैं ना लड़की शोर डाल लेती है ना, इसलिए उसको नहीं लूटते। आदमी नहीं शोर डालता? शोर डालता वो ना ज़रा चुप कर जाता है ना। नाज़रीन, मुलजिमान के बयानात आपने सुने। इस हवाले से एसएचओ साहब क्या कहते हैं, रिकवरी कितनी हुई है और ये मुकाबला कैसे हुआ था, कहां से अरेस्ट किया गया है, ये सब आपको उनसे डिटेल्स लेके सुनवाते हैं। एसएचओ थाना सदर मुरीद के मोहम्मद अमजद डोगर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम डोगर साहब से लेते हैं। फ्यूल फैक्ट्री है जीटी रोड गुजरावाला रोड पे, जो मेन जीटी रोड पे, वहाँ पे इन्होंने वारदात की है। अंदर जाके कैशियर से कैश छीना है। जब कैश छीना है तो वहाँ पे 15 पे कॉल हुई है, जहाँ पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, पेट्रोलिंग पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, फिर हमारी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। जो जिस मोटरसाइकिल पे ये लूटने के लिए गए थे वो मोटरसाइकिल इनकी वहाँ रहेगी। बाहर निकल के इन्होंने मेन रोड से एक और मोटरसाइकिल छीनी है, होंडा। वो छीन के ये फायरिंग करते हुए आगे खोड़ी के अपोजिट साइड पे एक छोटा रोड है, ये वहाँ चले गए हैं। वहाँ मोटरसाइकिल स्लिप हुई है, वो मोटरसाइकिल भी उधर रह गई है। ये फायरिंग करते हुए आगे डेक नाला है, ये उसके अंदर चले गए। वहाँ ये फायरिंग करते रहे। जब चारों तरफ से घेरा है, पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो वहाँ पे ये पकड़े गए हैं। असला भी पकड़ा गया है इनसे, वो मोटरसाइकिलें भी पकड़ी गई हैं, कैश भी पकड़ा गया है और ये रेड हैंडेड पकड़े गए हैं डाकू। इनमें 2 मुलजमान राशिद और दूसरा ईद खान उर्फ बाबा नवीद, ये दोनों 302 के इश्तिहारी मुजरम है और पिछले कोई 6-7 साल से ये मुजरम इश्तिहारी चले आ रहे थे। दूसरा इनमें जो है ये अब्बास उर्फ अब्बासू, ये 29 मुकदमों का ये रिकॉर्ड याफ्ता है। कार चोर, रॉबरी, राजनी, डकैती, मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात हैं जिनमें पहले ये चलान हो चुका है। ये बेसिकली चक चुमरा ज़िला फैसलाबाद के ये दोनों रहने वाले हैं। तो ये यहाँ किसी बंदे के पास किसी डेरे पे रह रहे थे और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें कर रहे थे। इसके अलावा कोई 20 के करीब वारदातों का मज़ीद इंकशाफ किया है इन्होंने। अच्छा, मुझे बताइएगा डोगर साहब के कुल हम जब बात करते हैं एफआईआर्स की, पर्चों की, तो आपने बताया कि 29 एक पर हैं और 2-2, 3-3 दूसरों पर हैं। रिकवरी कितनी की है अब तक आपने इनसे? ये कैश में रिकवरी हो चुकी है, कोई 3-4 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं, असला है। मज़ीद रिकवरी अभी ये एक मुलज़म रिमांड पे है, शनाख्त परेड से वापस रिमांड पे आएंगे तो मज़ीद रिकवरी भी की जाएगी इनसे। जो इन लूटेड प्रॉपर्टी है वो इनसे बरामद की जाएगी। अच्छा डोगर साहब, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने और पेट्रोलिंग पुलिस ने बड़े कामयाब तरीके से उनका पीछा किया है, जो वीडियो में बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है, वो वीडियो वायरल भी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि क्या इन्होंने आगे से मज़ाहमत नहीं की? नहीं जी, मज़ाहमत की है, वीडियो में शायद उस तरह की नहीं आई होगी। आगे से फायरिंग भी हुई है और बाकायदा ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा भागे हैं फायरिंग करते हुए। जो इनको हम चेस करते रहे, फिर आगे जब फायरिंग की आवाज़ सुन के लोगों को पता चला, आवाम काफ़ी इकट्ठी हो गई चारों तरफ से, तो फिर ये डेक नाले में जाके पकड़े गए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।